वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। 4 चरण का मतदान संपन्न हो गया लोकसभा का। 70% से ज्यादा चुनाव समाप्त हो गया। अब जो बचा है वो 30% है कुल। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 4 चरणों के चुनाव में हम बहुमत हासिल कर लिए। बड़ा दावा है, लेकिन अब चुनाव है तो चुनाव में दावा नहीं होगा तो कब होगा। लेकिन आज हम चर्चा करने आए हैं कि आखिर कांग्रेस इस 2024 के लोकसभा चुनाव में कहां पर आकर ठहरती दिख रही है। कांग्रेस के खाते में क्या आने वाला है या क्या आ सकता है। ये चुनाव कांग्रेस भले ये कहे संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, फला बचाने का चुनाव है, फला ढिका बचाने, ये चुनाव अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो ये कि अगर इस बार भी कांग्रेस ने परिणाम नहीं दे पाया तो वो है ना, जो न मानिहूं ब्रह्म सर तो महिमा मिटे अपार। हनुमान जी ने कहा जब उन पर ब्रह्मास्त्र चलाया रावण के पुत्र ने, तो उन्होंने कहा भाई अगर नहीं मानूंगा तो ब्रह्मा जी की नाक कट जाएगी, उनकी महिमा ध्वस्तीभूत हो जाएगी। वैसे ही ये चुनाव गांधी परिवार की सारी जो कुछ शेष है प्रतिष्ठा उसको ध्वस्तीभूत कर देगा। ये मान लीजिए कहीं से दोष खड़गे जी पर नहीं आएगा, क्योंकि खड़गे जी भी जानते हैं और बाकी सब भी जानते हैं खड़गे जी क्या है। गांधी परिवार के लिए ये तीसरा अवसर है। 14 में 50 के अंदर रहे, 19 में 53 के आए शायद कांग्रेस लोकसभा में, 24 आ गया सिर पर। अगर इसमें भी परिणाम नहीं आया तो शर्मनाक पराजय की जो हैट्रिक कांग्रेस बनाएगी वो गांधी परिवार के भाग्य की संभावनाओं के दरवाजे बंद कर देगी। जाने दुनिया की एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है द इकोनॉमिस्ट, उसमें एक लेख छपा। उस लेख का शीर्षक है द लास्ट गांधी, और फोटो किसका लगा है? राहुल गांधी का। कि भारत की राजनीति से गांधी परिवार का दबदबा खत्म होने वाला है। मतलब दबदबा तो अभी भी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत चर्चा तो है ही, बड़ा परिवार है, वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा द लास्ट गांधी। जैसे ना द लास्ट मुगल, द लास्ट एम्परर, वैसे कहा द लास्ट गांधी। टाटा बाय बाय, खटाक खत्म। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हाँ कांग्रेस इस चुनाव में कहां आकर खड़ी हो सकती है। आप देखिए, देश के 2 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस के पास लड़ने के लिए जहां वो वास्तव में लड़ती दिख रही है, ऐसी कितनी सीटें हैं? 5 से 6 सीटें हैं उत्तर प्रदेश बिहार दोनों जगह मिला लीजिए तो, जिसमें राहुल जी की सीट भी है और अमेठी भी है। तो सोच लीजिए फिर जीत हार इन्हीं में होगी। उत्तर प्रदेश में 17 पे तो कुल लड़ ही रहे हैं। इतना बड़ा हिस्सा तो आपके प्रदर्शन से बिल्कुल अछूते रह जाएगा। महाराष्ट्र में आपके पास क्या है? वहां उद्धव ठाकरे और शरद पवार आपको साइड रोल में रखे हुए हैं।
राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कहीं से कमजोर पड़ रहा, ऐसा संकेत नहीं आ रहा। इन राज्यों में अभी आप हार कर चुके और तबीयत से हार कर चुके, मतलब अच्छे वाला हारना, छोटा मोटा हार नहीं। तमिलनाडु दक्षिण का शोर है। तमिलनाडु, अभी मैं आज इस विषय पर जा ही नहीं रहा कि दक्षिणी राज्यों में इस बार भाजपा का प्रदर्शन कैसा हो सकता है, उस संभावना पर बाद में बात करूंगा कभी। आज बात कर रहे हैं कांग्रेस की। तमिलनाडु में स्टालिन, आप कहाँ हैं, मतलब कांग्रेस कहाँ है। पश्चिम बंगाल, ममता जी, कांग्रेस का ही नहीं। तो कांग्रेस के लिए ऐसा कर्नाटक को छोड़ दीजिए, तो कर्नाटक में एक बार पहले भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, जेडीएस और कांग्रेस की, लेकिन उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने सारे अनुमानों को ध्वस्त कर दिया था और उसका वोट शेयर 50% को लांग गया था कर्नाटक में। तो कुल मिला के एक मोटी मोटी तस्वीर जो बन रही है, जो दिख रही है, वो दिख रही है कि कांग्रेस के लिए बहुत संभावनाओं का खेल नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा कि ना, ये केवल मैं नहीं कह रहा। ममता बनर्जी ने अभी कुछ समय पहले कहा था अपने एक भाषण में कि मुझे लगता है कि कांग्रेस 40 से पार नहीं जाएगी, यानी देश भर में 40 सीट। ये आकलन ममता जी का है। ममता जी पुरानी कांग्रेसी रही हैं, आप कांग्रेस से अलग पार्टी बनाए और इंडिया गठबंधन में भी हैं। उनका आकलन है कि 40। अब अगर 40 आती हैं तो ये 2014 का भी रिकॉर्ड कांग्रेस तोड़ देगी, ये उससे भी कम होंगी सीटें। आपने कोई ऐसा प्रेडिक्शन देखा कि कांग्रेस 150 सीट ला रही है, कांग्रेस 125 सीट ला रही, इस सीमा का भी कोई प्रदर्शन देखा नहीं। कांग्रेस इस बार अपने अब तक के इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जी, कांग्रेस इससे इतनी कम सीटों पर कभी चुनाव नहीं लड़ी, सबसे कम सीटों पर लड़ रही है। इसका मतलब उसके सहयोगी दलों ने, अलायंस पार्टनर्स ने उसको इस योग्य नहीं समझा कि उसको अधिक सीटें दी जाए। सहयोगी दलों को ये बात समझ में आ गई कि कांग्रेस को अधिक सीटें देने का अर्थ उन सीटों पर लड़ाई से बाहर हो जाना, मोटे तौर पर यही धारणा है। फिर जीत कैसे आएगी? और केवल रायबरेली और अमेठी, उत्तर प्रदेश में अगर 2 सीटें हैं आपकी जिन पर आप चर्चा में हैं, तो फिर मानकर चलिए कि देश के सबसे बड़े सूबे में अगर ये हालत है तो बाकी में क्या होगा? इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। खैर, एक बात बिल्कुल तय है, कांग्रेस अगर 100 सीटों के आसपास नहीं पहुंचती तो कांग्रेस का गैर भाजपा शिविर की राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी, ये जान लीजिए। अगर 100 सीटें भी कांग्रेस की आ जाए तो राहुल गांधी के लिए राष्ट्रीय राजनीति में जो गैर भाजपा शिविर की राजनीति, उसमें एक स्पेस सुनिश्चित हो जाएगा। छोटे दल, क्षेत्रीय दल राहुल गांधी के साथ रहना भी चाहेंगे। तब उनको लगेगा कि देर सवेर कांग्रेस में और जान आ सकती है और कांग्रेस सत्ता तक पहुंच सकती है और हमको भी पहुंचा सकती है। लेकिन उसके लिए शर्त यह कि न्यूनतम 100 सीट आनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ, तीसरी बार आप फिर आधा सैकड़ा के आसपास लपिट गए, समिट गए, तो ये जो क्षेत्र, छोड़िए भाजपा क्या कहेगी, भाजपा तो 1-2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1-2 सभाओं में बोल-बाल के मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं, कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, उनका रुख अचानक से कांग्रेस के प्रति और विशेषकर राहुल गांधी
यानी गांधी परिवार के प्रति बदल जाएगा। ये लिख लीजिए। उन क्षेत्रीय दलों को ये समझ आ जाएगा कि तीन चुनाव का मतलब होता है 15 साल। 15 साल देख लिया, कांग्रेस में जुम्बिश नहीं हो रही, कांग्रेस में हलचल नहीं। तो 15 साल अगर आप अपने को कहीं स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की तेज भागती दुनिया में फिर आपके दरवाजे कौन आके कुंडी खटखटाएगा? तो कांग्रेस का जो एक बड़े भाई वाला माइंडसेट है ना अलायंस में कि नहीं हम नेशनल हैं और बड़े हैं, और वो इंप्रेशन खत्म हो जाएगा अगर कांग्रेस 14 और 19 वाले प्रदर्शन के ही आसपास रही 2024 में भी। ये जान लीजिए 2024 में बहुत अच्छा हो जाए इसकी उम्मीद तो कांग्रेस को भी नहीं, खड़गे साहब को भी नहीं, और सोनिया जी को भी नहीं होगी, राहुल जी को भी नहीं होगी। इसलिए आपने देखा कि कांग्रेस के किसी नेता ने दावा भी नहीं किया कि हम 200, 250, 300 सीट जीत रहे हैं ना। लेकिन अगर आप, एक होता है कि भाई कंसोलेशन प्राइज, कि भाई ठीक है कंसोलेशन प्राइज मिल गया, सांत्वना पुरस्कार हिंदी में कहते हैं कि भाई ठीक है चलो मन छोटा ना करो, ठीक रहेगा। और अगर वो भी नहीं मिले तो जैसा मैंने शुरू में कहा ना, ये पराजय, शर्मनाक पराजय की हैट्रिक, ये खतरनाक हो जाएगी कांग्रेस में। उसके बाद भगदड़ और तेज हो जाएगी। कुछ लोग ये भी आशंका जता रहे हैं कि कांग्रेस विभाजन का शिकार हो सकती है। कांग्रेस के भीतर ही धारणा बलवती हो सकती है कि गांधी परिवार को कब तक लेके चला जाए। गांधी परिवार की हैसियत सिर्फ इसलिए रही क्योंकि कांग्रेस विचारधारा के लोग ये मानते थे कि अगर चुनाव जीतना है और सरकार में जाना है तो उसके लिए एकमात्र सीढ़ी गांधी परिवार है। तो गांधी परिवार की जो सबसे बड़ी यूएसपी थी कांग्रेसमैन के लिए, वो थी कि सरकार, सत्ता की सीढ़ी। और अगर आप सत्ता की सीढ़ी ही नहीं रहे और ये 3 चुनाव में लगातार साबित हो जाए तो फिर आपके घर की कुंडी कोई क्यों खटखटाएगा? ये बड़ा सवाल है, इस पर नजर रखिए। धन्यवाद। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।